अस्सलाम। अच्छा जी, आज हमने क्या करना जानो? अरे हाँ, एरेज़ के मेथड्स, ठीक है? एरे मेथड्स डॉट एचटीएमएल या ये अरे लोग हो रहा है ना, सही है। सबसे फर्स्ट हेडिंग देते हैं इसकी एच1 एरे ओनली टीएचओडीएस मेथड्स। एच2 बल्कि कौन होता है एच2। हाँ सही। सबसे पहला मेथड कौन सा है? मैप 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 मेथड। दूसरा जी कॉपी करो, वी जी 3 4 5। दूसरा मेथड जी मैप हो गया। फाइंड फिल्टर, बल्कि इधर पर लिखा है रिड्यूस। रिड्यूस मेथड, फिल्टर मेथड और फॉर ईच मेथड। ई एस ये फॉर ईच मेथड और फाइंड मेथड। ये 5 मेथड्स हैं अरे मेथड्स के। इसको रन करते हैं। अच्छा ये आ गया ना। अच्छा अभी हम सबसे फर्स्ट जो है ना एक फाइल बनाते हैं मैप मेथड की। मैप डॉट नहीं एच टी एम एल की बनाते हैं बस ये फाइल। हाँ फाइल अलग है इसलिए कि सही समझ आ जाना। सारी एक फाइल में फिर सही नहीं लगता। अच्छा जी एच1 मैप एन वी पी एच डी मेथड। मैप मेथड करता क्या है? क्योंकि हमारा हमने क्या बोला, ये एरे मेथड था सारे। ये सारे एरे के लिए यूज होता है। एरे में जो डेटा स्टोर होता है ना, एरे में होता है बहुत सारा डेटा। जिस तरह एक हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके अंदर बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। वो सारी प्रोडक्ट्स हमारी एरे में स्टोर होती हैं, ठीक है ना। हर प्रोडक्ट की डिटेल, एक ही प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस और भी जो सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है ना। वो ये हमें सामने देखो 3 चीजें, टाइटल, प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस। ये 3 चीजें एक ही प्रोडक्ट हो गई, 3 4 और कर लो तो इस तरह ये एरे के अंदर स्टोर होती है। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड उन एरे के साथ उन एरे के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। अब मैप क्या है? मैप ये है कि आपने अभी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, 6 7 है या 20 है। आप चाहते हो कि हमारी हर प्रोडक्ट का डेटा क्या शो हो, हर प्रोडक्ट में तरह शो। बैकएंड से जरिए बता आ रही है प्रोडक्ट सारी हमारी। तो बैकएंड से हमने डेटा, बैकएंड डेवलपर ने भेजा डेटा, ठीक है। आगे से फ्रंट एंड डेवलपर को क्या चाहिए कि वो हर प्रोडक्ट एरे से, एरे के जरिए, क्योंकि एरे वाली चीज ये याद रहे, एरे के मेथड को यूज करके डिस्प्ले करे अपनी वेब पेज पे हर प्रोडक्ट, ठीक है ना। जरिए बता आनी तो वो प्रोडक्ट कैसे आ बैकएंड से। तो अभी हम मेथड ये पढ़ेंगे, इसके बारे में करेंगे कि मैप मेथड किस तरह यूज होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं मैप मेथड। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो हम करते हैं जी प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड बैकएंड तो हमने अभी यूज कर नहीं ना। तो हम एकदम ही डाटा बनाते हैं बैकएंड का, स्क्रिप्ट टाइल का। तो एक किस में स्टोर करेंगे हम? एरे में स्टोर करना। लेकिन एरे के लिए फिर हमने एक वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। हम करेंगे जी कॉस्ट, चलो कर लेते हैं कॉस्ट प्रोडक्ट्स, सही है। पी आर ओ बी यू सी टी प्रोडक्ट्स। एरे बनाओ। एरे के अंदर अभी हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे जी। सबसे फर्स्ट क्या है जी, लिस्ट बनाते हैं। एरे बनाना, एरे के अंदर एक पहले प्रोडक्ट नेम डालेंगे, नेम नेम सॉरी नेम लो जी। प्रोडक्ट नेम क्या रखें जी? लैपटॉप, ठीक है। और प्रोडक्ट की प्राइस, पी आर आई सी प्राइस हम रख देते हैं जी। प्राइस वाला नंबर रखते हैं 1000 नहीं 20,000 रख दो, ठीक है। और प्रोडक्ट बस अभी फिलहाल 2 ही रखते हैं। अभी इनको करते हैं कॉपी। कॉपी किए, कॉमा डाला, वी वी 4 प्रोडक्ट हमने डाल दिए। हर प्रोडक्ट के बाद कॉमा डालेंगे तो ये दिखा रहा है नज़ारा। और सॉरी इधर डालना था, लास्ट वाले के बाद नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट, लैपटॉप हो गया। और कर देती जी टेबल और हाँ पीसी कर दो। और क्या करना है जी, मैक मैकबुक कर दो, सॉरी डी डब्ल्यू के दो, ठीक है। और इसकी कर दो जी 1000 प्राइस का भी कोई बहुत बड़ी होगी, जिसकी 2000। इसकी कर दो जी 5000 और इसकी कर दो 3000, ठीक है। ये हमारा सारा। अभी हमें क्या चाहिए कि हम ये वाला जो डेटा है ना, डेटा प्रोडक्ट लैपटॉप अरे ये ऑब्जेक्ट्स है। हर चीज ऑब्जेक्ट में पड़ी होती है ना, क्योंकि एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और उस ऑब्जेक्ट में हम हर प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी थी। शेड के अंदर हम हमारी मर्जी है कि हम हाँ वो ये यूज करें आर्ट। हाँ, इसके अंदर
इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया ज़्यादा है। हाँ, इसके अंदर अभी प्राइस डालिए, नेम डाला, डिस्क्रिप्शन डालो, कैटेगरी डालो, मतलब जितनी भी चीज़ होती है ना पर प्रोडक्ट के अंदर, ये सारी आप डाल दोगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब बैकएंड से डेटा आता है ना, वो इस तरह बना हुआ आता है, ठीक है ना? ये तो हम डमी बना रहे हैं बैकएंड वाला डेटा, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि इधर मेथड एक बनाते हैं हम, डॉट रिजल्ट, रिजल्ट सॉरी एसयूआरटी रिजल्ट। इसके अंदर हमने ये सारा डेटा डिस्प्ले कराना, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस अलग-अलग है सारों का। तो हम क्या करेंगे जी, हमने लगाना है जी मैप का प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स गया, मैप का लगा दिया और डॉट मैप, इसे क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स, सिंपल सादी जो ब्रैकेट्स। इसके अंदर फिर एक और हमने फंक्शन लगाना है, ठीक है? फंक्शन के हम अंदर एरो फंक्शन लगाते हैं, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ इस प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं जी आइटम, वो कुछ नाम लिख सकते हैं, इवन लिखना, हम कुछ भी देख सकते हैं। आइटम लिखा, देन एरो लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, देन हमने लिखना है रिटर्न। ये जो चीज़, ये मैप के अंदर एक चीज़ चली, वो वापस चली जाए, मतलब किधर चली जाए, इस हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सॉरी, हाँ बिल्कुल, पर प्रोडक्ट के हिसाब से हम एक वेरिएबल लिखते हैं, उसके अंदर डाटा, बस डाटा कर देते हैं, ठीक है? ये हमने प्रोडक्ट्स दिया, ये वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है? इस टाइम हमने मैप लगाया, आइटम दी और रिटर्न फिर हमने लिखा ये वाला रिटर्न। देन इधर अब हम करेंगे जी, अच्छा इनको बैक टिक्स बोलते हैं, ये वाली जंग लगाई मैंने अभी, ये बैक टिक्स, ठीक है ना? उसे मैंने इसका नाम रखा बैक टिक्स। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि भाई जब रिटर्न लो तो डेटा उधर जाए। अभी हम इस पे करते हैं जी, बल्कि ये लगाने की जरूरत नहीं, हम सिंपल लगाते हैं, ठीक है? डिव लगा दो और डिव लगा दो, जैन नाम बनास। हाँ, इसके अंदर, हाँ एक लिख सकते हैं इसके अंदर, ये मैप, मैप ये इसका फायदा होता है मैप। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसकी आइटम की नेम, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स ये हमने पकड़ लिया। अब ये जो आइटम है ना, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना? आइटम, अभी आइटम हम लगाएंगे इधर, पहले से एक डिव हमने बनाई, देन इधर हम लगाते हैं जी H1, सॉरी फुल वो देता नहीं है, 700, ठीक है? हमने लगाया जी क्या, डॉलर, हाँ डॉलर से लगाया, और इस पे लिखा आइटम, आइटम डॉट, क्या हमने शो करना है इधर टाइटल में, आइटम नेम, नेम शो करना है ना, हम बल्कि इधर मैं ये भी लिख देता हूँ आइटम नेम, एंड फिर हम लगा देते हैं BR, सही है? इस लाइन के बाद फिर हमें क्या शो, बी, अब क्या करा हमें, फिर H3 में, H2 में प्राइस नजर आनी चाहिए, H2, तो इसको देखते हैं क्या चक्कर है, डॉलर आइटम प्राइस, ITM आइटम डॉट PRIC प्राइस। हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी आइटम है ना, इन सारी आइटम, इधर नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना? कुछ इन सारी आइटम का नेम और प्राइस हमें शो हो बार बार, या मैप चलेगा। अभी हम इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं, लॉग लगाते हैं, वी एफ उधर डिस्प्ले लगाते हैं, ठीक है? लॉग के अंदर डाटा, डाटा कंसोल लॉग करा, एक मिनट हम एक काम चेक करते हैं ना, रिटर्न हम करा लेते हैं जी लॉग, सॉरी लॉग से पहले लॉग आइटम डॉट नेम, हम देखो उन सारों की हमें नेम शो हो गए, ठीक है? रिटर्न तो पहले, अभी रिटर्न में क्यों नहीं कर रहा, एवरेज प्राइस आइटम डॉट PR, सॉरी नेम, ठीक है? वो भी आ गया, आ गया, आ गया, कमेंट किया हुआ आइटम डॉट लैपटॉप PC मैकबुक, ठीक है? ये सारा हुआ तो क्या मतलब दिया इसमें, तो मतलब कि न्यू वीडियो बना के दे रहा था, HTML का स्ट्रक्चर बना के दे रहा, साइड में साइड, इसको हम उठाते, फिर हम इसको वैसे ही डिस्प्ले करते हैं जिस तरह ये मैं दे रहा हूँ। हमने डेटा ले लिया ना पर प्रोडक्ट का, अभी हम इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे इसको, ये तो हमको पता है किस तरह करते हैं। हमने एक बनाना है, एक क्रिएट बनाना है, क्या बनाना है, बल्कि बनाने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट वो बना हुआ ना, हमने इसके अंदर डायरेक्ट ये कर देंगे डेटा, समझ मेरी बात? फाइल रिटर्न करेंगे, हाँ रिजल्ट के अंदर। तो इस सबसे पहले इसको लेना पड़ेगा ना, ID को, इसको ID देते हैं, ठीक है? और डॉक्यूमेंट, सॉरी कॉस्ट
VSURT result document dot get element by ID। ID क्या नाम है और VSURT रिजल्ट, इसको हमने वगैरह कर लिया। अभी रिजल्ट के अंदर हमने रिजल्ट डॉट AWP ये पैन ये पैन भी कर सकते हैं, पैन चाइल्ड भी है, पैन भी उस समय पैन चाइल्ड किया था ना, भी चेक करते हैं पैन से क्या बनता है। डेटा डाटा लैपटॉप केबल PC नो शुगर मैथ बुक लैपटॉप और केबल PC ये सारी चीज़ें शो होंगी। लेकिन अभी हम इसको डिज़ाइन भी तो कर रहा है पर प्रोडक्ट को